गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में वलय या रिंग क्या होती है। तो इससे पहले हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा और ग्रुप में क्या था कि एक हरित समुच्चय था और केवल एक द्विचर संक्रिया थी। यहाँ पर हमें ऐसी बीजीय पद्धति मिलेंगी जिनमें एक हरित समुच्चय हो और दो द्विचर संक्रियाएं हो। अब वो बीजीय पद्धति वलय भी होती है, वलय के आगे कुछ विशेष प्रकार की कुछ वलय भी होती है। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वलय क्या होती है, वलय की डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि R एक हरित समुच्चय, R एक नॉन एम्प्टी सेट है और प्लस और डॉट ये दो सिंबल दे रहे हैं अपन। ये इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस का मतलब एक साधारण योग ही हो और डॉट का मतलब साधारण गुणा ही हो, ऐसा नहीं है। ये उसके लिए एक सिंबल्स है कि प्लस और डॉट ये R में दो द्विचर संक्रियाएं हैं, तब ये बीजीय पद्धति या बीजीय निकाय अलजेब्रिक स्ट्रक्चर R प्लस एंड डॉट ये रिंग कहलाएगी। कब कहलाएगी? यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि R उस प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप हो। अब R प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप कब होता है? तो उसके लिए भी 5 प्रॉपर्टीज है जो हमने ग्रुप में भी इसको पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहले है कि R में प्लस संक्रिया द्विचर संक्रिया हो, यानी समरूपता की प्रॉपर्टी हो, जो कि हम लेके चल रहे हैं। दूसरा है कि ये प्लस संक्रिया R में सहचारी हो, सहचारी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसका मतलब है कि A प्लस B प्लस C, ये A प्लस B प्लस C के बराबर हो और A, B एंड C बिलोंग्स टू R के लिए। दूसरा, R में प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। अब तत्समक अवयव के लिए कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, R के हर एक एलिमेंट A के लिए हम ये कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट, इसको जीरो सिंबल से व्यक्त करते हैं कि देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू R। ये किस तरीके से होना चाहिए कि सच दैट A प्लस जीरो इक्वल्स टू A इक्वल्स टू जीरो प्लस A हो जाए। यहाँ ये जो जीरो है, इसी जीरो को R का योज्य तत्समक अवयव या फिर R का शून्य अवयव भी कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि R में प्लस संक्रिया के लिए R के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव या इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे। अब R के प्रत्येक अवयव का प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव R में विद्यमान हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R। R के प्रत्येक अवयव A के लिए R में ही अवयव B, हर एक A अगर R का एलिमेंट है तो B R में विद्यमान है। के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ले ले R में तो कोई दूसरा एलिमेंट R में इस तरीके से विद्यमान हो कि ताकि A प्लस B ये किसके बराबर हो जाए? R के शून्य अवयव के बराबर। A प्लस B इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू B प्लस A हो जाए। यहाँ जो B है, यहाँ B बिलोंग्स टू R, ये A बिलोंग्स टू R का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम अवयव कहलाता है। और इसको B इक्वल्स टू माइनस A से व्यक्त करते हैं। तो जो A का योज्य प्रतिलोम अवयव है वो क्या हो जाएगा? माइनस A। अब अगली जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो चौथी जो प्रॉपर्टी है कि क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो। और क्रम विनिमयता क्या है कि प्रॉपर्टी में क्या है कि A प्लस B ये B प्लस A के बराबर हो और A एंड B बिलोंग्स टू R। ये प्लस संक्रिया R में समरूपता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी वो द्विचर संक्रिया
साचर्यता की प्रॉपर्टी को या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इट मींस ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी हो जाए और ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होंगी तो फिर आर डॉट क्या हो जाता है, सेमी ग्रुप हो जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि डॉट संक्रिया ये प्लस संक्रिया पर बंटी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए बी सी आर के तीन एलिमेंट हैं तो फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी प्लस सी ये बराबर होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, जिसको कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे या वाम बंटन नियम कहलाता है ये। और दूसरा है बी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, जो कि दक्षिण बंटन नियम या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तब आर प्लस एन डॉट एक वलय कहलाएगी। अब आगे कुछ विशेष प्रकार की वलय। तो इसमें सबसे पहले है क्रम विनिमय वलय या कम्यूटेटिव रिंग। क्रम विनिमय वलय या कम्यूटेटिव रिंग क्या होगी कि कोई भी वलय r प्लस एन डॉट ये क्रम विनिमय वलय कहलाएगी। कब कहलाएगी, अगर जो चूंकि हमने वलय में क्या प्रॉपर्टी क्या बताया कि r प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। r प्लस अबेलियन ग्रुप होने का मतलब है प्लस संख्या में तो ये क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी वलय में लागू होगी, लेकिन r डॉट केवल सेमी ग्रुप वाला, तो डॉट संख्या वलय में किसी भी वलय में क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे ये आवश्यक नहीं है। और नहीं उसमें डॉट संख्या के लिए तत्सम का विद्यमान हो ये भी जरूरी नहीं है, ये तो वलय में। लेकिन क्रम विनिमय वलय के लिए क्या है कि कोई भी एक वलय r प्लस एन डॉट ये क्रम विनिमय वलय कहलाती है यदि डॉट संक्रिया R में क्रम विनिमय हो। डॉट संक्रिया R में क्रम विनिमय होने का क्या मतलब है कि अर्थात A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A हो जाए फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R। तो जब R में डॉट संक्रिया वलय में डॉट संक्रिया भी क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी तो वो वलय एक पर्टिकुलर वलय हो गई कम्यूटेटिव रिंग या क्रम विनिमय वलय। दूसरी वलय है तत्सम की वलय या इसको इकाई सहित वलय ये भी कहते हैं, यानी रिंग विथ यूनिटी। तत्सम की वलय या रिंग विथ यूनिटी क्या होगी, इकाई सहित वलय क्या होती है। तो इकाई सहित वलय के लिए भी क्या होगा कि अगर वलय में वलय r प्लस एन डॉट में डॉट संक्रिया का भी तत्समक अवयव r में विद्यमान होगा तो उस केस में हम उस वलय को क्या कह देंगे, तत्सम की वलय या इकाई सहित वलय कहेंगे। ये एक वलय r प्लस एन डॉट ये तत्सम की वलय या इकाई सहित वलय कहलाती है
कब कहलाएगी? यदि डॉट संक्रिया यदि आर में डॉट संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान आर में डॉट संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान होने का क्या मतलब है कि अर्थात आर के हर एक अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर, या आर में जो डॉट संक्रिया का तत्समक अवयव है उसको सिंबल वन देते हैं, वन से व्यक्त करते हैं। देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट वन इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू वन डॉट ए हो जाए। तो यहाँ वन या वन आर का गुणन तत्समक अवयव या आर का इकाई अवयव कहलाता है। तो इसको केवल आर की इकाई नहीं कहते हैं, आर की इकाई कहलाता है। तो ये वलय हो गई तत्सम की वलय या इकाई से वलय। अब अगली वलय शून्य भाजक सहित वलय, रिंग विथ जीरो डिवाइडर्स। रिंग विथ जीरो डिवाइडर्स क्या होती है कि कोई भी वलय शून्य भाजक सहित वलय कहलाएगी। कब कहलाएगी? यदि आर में दो अशून्य अवयव इस तरीके से विद्यमान हो कि उनका गुणनफल, आर के एलिमेंट तो कैसे होने चाहिए? अशून्य, कि आर के दो अशून्य अवयव इस तरीके से हो कि उनका गुणनफल शून्य के बराबर हो जाए। शून्य का मतलब है आर के शून्य अवयव या आर के योज्य तत्समक अवयव के बराबर हो। तो ऐसी वलय शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है। एक वलय आर प्लस एन डॉट ये शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि आर में दो अशून्य अवयव इस प्रकार विद्यमान हो ताकि उनका गुणनफल शून्य हो। शून्य का मतलब है आर का जीरो एलिमेंट या आर का योज्य तत्समक अवयव। कैसा? देयर एग्जिस्ट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी आर के एलिमेंट है, साथ ही ए भी आर का नॉन जीरो एलिमेंट है और बी भी आर का नॉन जीरो एलिमेंट है, परंतु ए डॉट बी ये जीरो के बराबर। तो इस केस में ये वलय शून्य भाजक
सहित वलय कहलाएगी। चौथी वलय शून्य भाजक रहित वलय, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स का क्या मतलब है कि R में अगर कोई भी वलय R प्लस एन डॉट, ये शून्य भाजक रहित वलय कब कहलाएगी? यदि R में दो एलिमेंट ले अपन और उन दोनों एलिमेंट्स का गुणनफल अगर शून्य के बराबर है तो उनमें कम से कम एक एलिमेंट जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी R का शून्य अवयव होना चाहिए, तब वो वलय शून्य भाजक रहित वलय कहलाएगी। इसका मतलब है यदि वलय में दो अशून्य अवयव इस तरीके से प्राप्त करना संभव नहीं हो कि उनका गुणनफल जीरो हो जाए, उस केस में उस वलय को शून्य भाजक रहित वलय कहेंगे। एक वलय R प्लस एन डॉट ये शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है यदि R में दो अशून्य अवयव प्राप्त करना संभव नहीं हो ताकि उनका गुणनफल शून्य हो। अर्थात इसका क्या मतलब है? अर्थात there exists A B belongs to R, A dot B equals to 0, then this implies, इसका क्या मतलब है? implies या तो A equals to 0 या B equals to 0। इनमें से कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 के बराबर हो, तब A डॉट B इक्वल्स टू 0 होगा।